फ्रेंड्स, आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेवा पाक की रेसिपी। ये जन्माष्टमी स्पेशल है। जन्माष्टमी में यानी बाल गोपाल के जन्मदिन में मंदिरों में घर में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आज हम इसे घर में बनाना सीखेंगे। ये पर्टिकुलरली प्रसाद जो बनता है वो ड्राई फ्रूट से घी से बना जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए आज हम घर में बनाना सीखेंगे मेवा पाक। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल तरका डेल्स में एक नई रेसिपी के साथ। वेलकम। मेवा पाक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ, 1 कप मखाना जिसे फॉक्स सीड्स भी कहते हैं, 20 से 25 बादाम की गिरी, 20 से 25 काजू और थोड़ी किशमिश चाहिए और 2 टेबल स्पून खाने वाला गोंद चाहिए और 3 से 4 इलायची का पाउडर या कूटी हुई इलायची चाहिए। 1 कप गुड़ चाहिए और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून घी चाहिए, ये सब फ्राई करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने 2 टेबल स्पून मगज यानी खरबूजे के बीज भी लिए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट चाहिए आप वो यूज़ करते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं और उनकी क्वांटिटी कम भी ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम कम घी का यूज़ करके मेवा पाक बनाएंगे और शक्कर की जगह गुड़ यूज़ करेंगे, तो ये और ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। हम एक एक करके सब चीज़ों को मीडियम से लो फ्लेम पे घी में फ्राई करते जाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और उसे गर्म करेंगे। फिर लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पे हम पहले गोंद फ्राई करेंगे, क्योंकि गोंद को कुछ ज़्यादा घी लगता है और इसके लिए हम घी में पहले गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद पूरा फूल जाएगी और वो साइज़ में डबल हो जाएगी। ये खाने वाला गोंद है। फ्राई होने के बाद हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। उसी घी में वही कढ़ाई में हम बाद में डालेंगे मखाना। मखाना को भी हम मीडियम लो फ्लेम पे सेक लेंगे और उसका कलर भी चेंज होएगा। मखाना क्रिस्पी हो जाएंगे और हाथों से भी टूटने लगेंगे। तब तक हमें इसे फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसे भी अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। जैसे कितने मस्त टूट रहे हैं, हाथ से भी अपने मखाना फ्राई हो गए हैं। हम इसे बर्तन में निकाल देंगे, वही बर्तन में निकाल लेंगे। सेम बर्तन में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसमें हम डालेंगे बादाम। उसे भी तल लेंगे स्लो फ्लेम पे। ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 1 मिनट में तल जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। उसे हम लोग सेम थाली में निकाल लेंगे जिसमें नारियल और मखाने रखे हैं। फिर उसमें हम डालेंगे काजू, उन्हें भी तल लेंगे। बादाम और काजू को तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, उनका थोड़ा कलर चेंज होता है। फिर हम उसे थाली में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को ऐसे घी में फ्राई करने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। हम वही कढ़ाई में हम फिर डालेंगे किशमिश और उसको भी फटाफट जल्दी हम लोग फ्राई कर देंगे। किशमिश को ज़्यादा फ्राई नहीं करने का, वो जल्दी फूल जाती है। उसको थोड़ा ही फ्राई करके सेम बर्तन में निकाल लेने का। उसके बाद हम डालेंगे खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज भी जल्दी फ्राई हो जाते हैं और वो चटकने लगते हैं, उड़ते हैं। इसके लिए उसे संभाल के करने का, थोड़ा ही फ्राई करके उसे भी सेम बर्तन में हमें निकालना है। अगर खरबूज ज़्यादा चटकने लगे तो उसे कवर भी कर सकते हैं। कवर करके उसे फ्राई कीजिए। हम खरबूजे के बीज को निकाल लेंगे। फिर वही कढ़ाई में हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ हमारा ड्राई कोकोनट। अगर आपके पास ड्राई कोकोनट नहीं है तो आप डेसिकेट कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। उसे सेम कढ़ाई में बिना घी डाले उसे स्लो फायर पे फ्राई करना है। नारियल में ऑलरेडी खुद का तेल होता है, इसके लिए अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसे फ्राई करके हम अलग से निकाल लेंगे। हमारे सब मेवा फ्राई हो गए हैं। अब हम उन्हें एक एक करके ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम बादाम और काजू को एक मिक्सी में डाल के साथ में डाल के थोड़ा दरदरा पीस लेंगे। फिर उसे एक थाली में या बर्तन में निकाल देंगे। उसके बाद वही मिक्सी जार में हम मखाना डालेंगे और उसे भी दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो उसे फाइन पाउडर भी पीस सकते हैं। इसके बाद हम गोंद लेंगे और उसे भी बारीक पीस लेंगे। इन सब चीज़ों को एक सेम बर्तन में रखेंगे साथ में। और बीज जो हमारे खरबूजे के हैं और जो किशमिश है उसको हम पीसने वाले नहीं हैं। आप चाहे तो किशमिश को पीस सकते हैं, लेकिन खरबूज के बीज हम डायरेक्टली ऐसे डालने वाले हैं। इन सब चीज़ों को एक बर्तन में मिक्स करेंगे। हमारे फ्राइड ड्राई फ्रूट जल्दी पीस जाते हैं, पर रख दिया है या एक दो ज़्यादा समय करने से जल्दी पीस जाते हैं, ज़्यादा टाइम समय नहीं लगता है, पीस जाता है।
सब चीज़ों को एक ही बड़े बर्तन में हम लोगों ने रखा है, मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल जो हम लोगों ने सेक के रखा है, उसमें नारियल भी ऐड करेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। नारियल और ये सब चीज़ मिक्स करने के बाद हम मेज़र करेंगे कि हमारा मिक्सचर कितना है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें गुड़ डालना है। ये जो हमारा मिक्सचर है वो तकरीबन 2.25 कप है, 2 कप से थोड़ा ऊपर है। तो हमें इसके लिए गुड़ चाहिए 1 कप, तकरीबन 1 कप। आप चाहे ज़्यादा मीठा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो 1 कप, आधा, जितना भी अपना मिक्सचर है उसका आधा क्वांटिटी का गुड़ बराबर है। मैं इसके लिए लूँगी 1 कप गुड़। माप में हमारा मिक्सचर 2 कटोरी हुआ है तो मैं लूँगी 1 कटोरी गुड़। गुड़ को अच्छे से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे और एक फ्राई पैन में डालेंगे। फ्राई पैन में जितना गुड़ है उसका आधा क्वांटिटी पानी डाल के गुड़ को पिघलाएंगे हाई फ्लेम पे। इसको चलाते हुए गुड़ को पिघलाएंगे। एक टाइम गुड़ पिघल गया फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे और उसमें एक बॉयल आने देंगे। गुड़ मेरा डार्क कलर का है, इसके लिए पाक भी डार्क कलर की बनी है और मेरी स्वीट भी डार्क कलर की बनेगी। गुड़ पिघल गया है, चाशनी भी बॉयल हो रही है। अभी फ्लेम कम कर लेंगे हम और देखेंगे हमारी चाशनी कितनी बनी है। देखिए तार बनते बनते टूट रही है, हमें इतनी चाशनी थिक चाहिए। गैस करेंगे बंद, उसमें हम डालेंगे अपना मिक्सचर जो तैयार करके रखा है। ये पूरा मिक्सचर डालते समय या तो गैस के बिल्कुल धीमा कीजिए या पूरा बंद कर दीजिए। उसको डालने के बाद हम इसे अच्छा से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय गैस को बिल्कुल धीमा ऑन कीजिए, चालू रखिए गैस को, ताकि जो गुड़ है वो जम न जाए और गुड़ की चाशनी में हमारा जो मिक्सचर है बराबर जम जाए। इतनी चाशनी में हमारा मिक्सचर बराबर मिक्स हो जाएगा और एक थिक अच्छे से कंसिस्टेंसी वाला डो बनेगा। हमारा मिश्रण पूरा मिक्स हो गया है। अभी हम गैस करेंगे बंद और एक थाली में, जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया है या आप ग्रीस कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए और उसे अच्छा से स्प्रेड कीजिए। आप इसे राउंड शेप में कीजिए या स्क्वायर शेप में कीजिए। मैं इसे स्क्वायर शेप में कर रही हूँ ताकि उसके पीसेस अच्छे से आए। इसको पूरा सेट कीजिए, ऊपर से आप स्पैटुला से या एक कटोरी से कर लीजिए। इसको गार्निश कीजिए तरबूजे के बीज के साथ, पिस्ते की कतरन के साथ और अपना ड्राई कोकोनट के पीसेस के साथ, और उसे प्रेस कीजिए ताकि वो भी ऊपर अंदर जम जाए। और हम इसे अभी ठंडा करने रखेंगे। हमारी स्वीट को हम लोगों ने गार्निश कर दिया है। अब इसे थोड़ा ठंडा करने रखेंगे। जब वो थोड़ा स्टिल थोड़ा गर्म है तभी हम इसमें उसके कटिंग करेंगे, कटिंग के पीसेस कर देंगे और उसे पूरा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। हमारे स्वीट में पीसेस करना थोड़ा मेहनत वाला काम है, क्योंकि हमारी स्वीट अभी भी अंदर से पूरी गीली है। लेकिन हम अगर इसे पूरा पहले ही ठंडा कर लेंगे तो उसके पीसेस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो फिर टूट फूट जाएगी। इसके लिए पूरा ठंडा होने से पहले उसकी कटिंग कर लेंगे, फिर उसे बाद में ठंडा करने के बाद उसे पूरा निकालेंगे। देखिए हम उसे बराबर कर रहे हैं, उसे पीसेस कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद देखिए हमारी स्वीट बिल्कुल अच्छी से ठंडी हो गई है। अब हम इसके पीसेस निकालें, जिसकी हम लोगों ने कटिंग ऑलरेडी थोड़ी करके रखी है। अभी पीसेस आराम से निकलेंगे। देखिए इवन हाथ से भी पीस निकल रहा है। वाह, कितना ईज़िली आराम से निकल रहा है, क्या मस्त। अरे वाह, देखिए मस्त दिख रही है ना, वाह। और चलो मैं आपको थोड़ा कट करके भी लगाती हूँ, साइड का पीस लेके मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ताकि अंदर का आप टेक्सचर भी देख सकते हैं। पूरे पीसेस भी आराम से निकल रहे हैं। मस्त, कितनी मस्त प्यारी स्वीट दिख रही है हमारी। हमारे कान्हा को भी ज़रूर पसंद आएगी, भोग भी बहुत सबको पसंद आएगा। वैसे प्रसाद में तो टेस्ट होता ही क्योंकि वो प्रसाद है, तो टेस्ट तो होना ही है और बनाना भी ईजी है। उससे आप जो साइड के पीसेस है उसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, बीच के पीसेस के आप उसको स्क्वायर में काट कर सकते हैं। आप जैसा शेप देना चाहें दे सकते हैं। दिखने में सुंदर, खाने में तो लाजवाब है और बनाना भी इजी है। एक टाइम सिर्फ सबको फ्राई कर देंगे, फिर पाक बना के करना तो बहुत इजी है और सरल भी है, प्लस पौष्टिक भी है। इसमें हम लोगों ने शक्कर भी नहीं डाला है, घी का भी बहुत कम उपयोग किया है। बहुत कम घी में विदाउट चीनी से हम लोगों ने एक पौष्टिक स्वीट बना लिए। इसे आप जन्माष्टमी बनाइए या कभी भी जब दिल करे बना के खाइए और खिलाइए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रहेगी, तो इसको लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आपसे मिलती हूँ अगले रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।